राधा माधव प्रिय बिहारी जय राधा माधव जय प्रिय बिहारी यशोदानंदन व्रज जनार्दन यशोदानंदन व्रज जनार्दन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा दंडवत। मैं चाहूंगी कि आप मुझे मेरे लिए मैं कुछ बोल पाऊं, इसके लिए आप प्रे करो, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट मुझे बताया गया कि लेक्चर लेना है। मैंने कुछ इतनी तैयारी भी नहीं की है, लेकिन मुझे आशा है कि आपके कृपा के कारण और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी के कृपा के कारण और अपने सनातन प्रभु जी के कृपा के कारण मैं जो भी बोलूं वो श्लोक से रिलेटेड हो और आपके समझ में आए ऐसा ही बोल पाऊं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक है, अपना स्कंद चल रहा है, पहला स्कंद और अध्याय चल रहा है चौथा। उसमें श्लोका नंबर है 28, 29, 28 और 29। तो मैं बोलूंगी, मेरे बात आप दोहराने की कोशिश करना। द्रुत व्रते नहीं मया पार्टिसिपेंट भी ट्राई करिए बोलने को। द्रुत व्रते नहीं मया छंदांसी गुरव अग्नेय छंदांसी गुरव अग्नेय मानिता निर्वलिकेन गृहीतं च अनुशासनं गृहीतं च अनुशासनं भारत व्यपदेशेन हि भारत
व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थ च प्रदर्शित आम्नाय अर्थ च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि दृश्यते यत्र धर्मादि शूद्र आदिभिः अपि उत श्री शूद्र आदिभिः अपि उत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरव अग्नेय माणिता निर्दलीतेन गृहीतं चनुशासनं भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थ च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि श्री शूद्र आदिभिः अपि उत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरव अग्नेय माणिता निर्वलितेन गृहीतं च अनुशासनं भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थ च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि श्री शूद्र आदि भी अपि उत। कोई दोहराना चाहेगा ऑन द लाइन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑनलाइन के भक्त दोहराना चाहेंगे? बुक नहीं है। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ। घृत व्रतेन कठिन व्रत करते हुए कि निश्चय ही मया मेरे द्वारा छंदांसी वैदिक मंत्र गुरव गुरुजन अपनेय यज्ञ के अग्नि मानिता भली भांति पूजित निर्वलिकेन इसी छद्म से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासनम पारंपरिक अनुशासन भारत महाभारत के व्यपदेशेन संकलन से ही निश्चय ही आम्नाय अर्थ शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शित ठीक प्रकार से कहा गया दृश्यते जो आवश्यक है उससे यत्र जहाँ धर्म आदि धर्म का मार्ग स्त्री शूद्र आदि भी अपि यहाँ तक कि स्त्रियों शूद्रों आदि के द्वारा तक कहा गया। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु परंपरा गुरु की तथा यज्ञ वेदी की छद्म रहित पूजा की मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्गों को देख सकते हैं। तात्पर्य कठोर व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों गुरु तथा यज्ञ की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इस समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अति अधिक आवश्यक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। लीला प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। सुभद्रा मैया बलदेव जी जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी तक हमने देखा है ये चौथे अध्याय में नारद जी का प्राकट्य। जब सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव जी चिंतित होके बैठे हुए थे। हमने पिछले श्लोक में देखा है कि उन्होंने बहुत सारे यानी 17 पुराण और महाभारत इनकी रचना की, 108 उपनिषद की रचना की, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। तो सरस्वती के नदी के तट पे वे आशंकित होके बैठे थे
कि अभी क्या करें, मुझे समाधान क्यों नहीं मिल रहा है। देखो, जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें समाधान मिलता है, और यदि हमें समाधान नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। हर एक को क्या लगता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, सुख प्राप्ति करना, यही हर एक की इच्छा रहती है। और वो सुख प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, इस दुनिया में जो आए हम क्या बोलते हैं, भौतिक दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमें यहाँ सुख मिल पाता है? हमने देखा है कि कितने लोग करोड़पति हैं, बहुत सारे बंगले। अभी तो अभी मैं जब जा रही हूँ कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते हैं कि उन्हें कोई पैसों की जरूरत है, उनके बहुत बंगले पड़े, बहुत प्रॉपर्टी उनके पास, उनके बेचे गए तो बेचे गए, नहीं बेचे गए तो कोई प्रॉब्लम, वैसी भी पड़ी रही। तो इतना सब होने के बाद क्या वो सच में सुखी है? वो सुख कहाँ ढूंढते हैं कि मुझे और प्रॉपर्टी मिले, और पैसे मिले, और मेरे पास हो, ताकि मेरे जो बाल बच्चे आगे आने वाले वो एक जगह पे बैठ के उनका जीवन यापन व्यतीत हो। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि जो कोई इस दुनिया में आता है अपने कर्म के हिसाब से आता है, और उसके जो कर्म है वो कर्म के हिसाब से उसे जन्म मिलता है, तो उसको ऑब्वियसली है कि उसको उसके कर्म के हिसाब से जो लिखा होगा वो मिलेगा। यदि उसके नसीब में नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हमें कहाँ सुख ढूंढना है? हमें आध्यात्मिक सुख ढूंढना है, तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो वैसे ही व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, तो वो नदी के किनारे जब बैठे तो वहां पे नारद जी का प्रागट्य हुआ। नारद जी उनके गुरु हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों आप यहाँ बैठे हो? तो वहां पे उन्होंने, नारद जी ने उनको बताया कि आपने इतने ग्रंथ तो लिखे, इसमें आपने क्या किया है, सब क्या बोलते हैं, कर्म कांड के हिसाब से लिखा है। आपने भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतारों का, उनका क्या रीजन है, क्या कारण है कि वो इस भौतिक जगत में आते हैं, और उनकी लीला, हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। उन उद्देश्यों का, उनके भक्तों का, उनके पार्षदों का, इनका आपने उल्लेख नहीं किया है, उनका आपने कुछ भी रचना नहीं की है, इसलिए आप उनकी रचना करिए। तो तब जाके गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार और गुरु का वचन पूरा करने के लिए उन्होंने भागवतम की रचना की। भागवतम ये क्या है? सब वेदों का और सब ग्रंथों का सार है। पहले तो एक ही वेद था, यजुर्वेद। उसके केवल पढ़ने का अधिकार किसको था? हमने पिछले श्लोक में देखा था, इसके पहले के श्लोक में, केवल ब्राह्मण लोग उसको पढ़ पाते थे, दूसरे किसी को उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या उस जमाने में कोई पढ़ नहीं पाता था? स्त्री हो, शूद्र हो, नीचे जाति के हो, जैसे चांडाल वगैरह। लेकिन व्यासदेव जी ने क्या किया कि अभी कलयुग आ रहा है, ये कलयुग में लोग पतित तो है, पतित पावन लोग हैं। अभी इन पे कृपा कैसे हो, वो कैसे जान पाए भगवान के बारे में, वेदों के बारे में, उनको कैसे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो? इसलिए उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, और वो चारों भाग अपने 4 शिष्यों को अर्पित किए। वैसे ही उन्होंने ऋग्वेद, सॉरी, उन्होंने उपनिषद और महाभारत अपने शिष्य रोम हर्षण सुत जी को दिया, जो के गोस्वामी के पिताजी हैं। और ऐसे उन्होंने क्यों किया, यही यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, कि उनके पीछे कारण क्या था, कि ये सब जो स्त्री शूद्र आदि भी उत्तम, ये दिया हुआ है कि जो स्त्रियां हैं, शूद्र लोग हैं, चांडाल है या निम्न जाति के, और निम्न जाति में और कौन आता है? यदि ब्राह्मण कुटुंब में जन्म है और वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मणिकल व्रत नहीं करते, सेवा नहीं करते, ब्राह्मणिकल कार्यों का पालन नहीं करते, नीति नियमों का, तो उन्हें द्विज बंधु कहा जाता है। वैसे ही अभी शायद पिछले हफ्ते में प्रभु जी ने बताया था कि जो क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रिय भी यदि उनका क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं पालन करते, यानी संरक्षण करना, तो वो भी द्विज बंधु है। और शूद्र, शूद्र यदि अपना वैश्य, सॉरी वैश्य, वैश्य यदि अपना
कार्य छोड़ देता है। जैसे उनका कार्य क्या है, गो सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, खेती करना, अनाज उत्पन्न करना, ये छोड़ के वो दूसरे कार्य में लग जाते हैं, तो वो भी द्विज बंधु है, शूद्र। वैसे तो जन्म से हम सभी शूद्र हैं, लेकिन ये जो 4 वर्ण और आश्रमों का निर्माण किया है भगवान ने, वो कैसे किया है, अपने कर्म के हिसाब से। जो जो कार्य करेगा वो वर्ण या आश्रम में आएगा। तो हमें भगवान ने स्थापित किए हुए वर्ण आश्रम का पालन करते हुए हमें भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे शब्द आया देखो इस श्लोक में, द्रुत व्रते ना, कठिन व्रत करते हुए। अभी कठिन व्रत क्या है, अभी हमने देखा है कि लोग बहुत सारे अलग अलग व्रत करते हैं। जैसे संतोषी माता का व्रत हुआ, और सोमवार का व्रत, शनिवार का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, ऐसे हर तरह के बहुत सारे व्रत है, ये इनका पालन करते हैं। और हमने कृष्णा में भी पढ़ा है, कृष्णा बुक में, कि गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था वो व्रत करने के पीछे, कि कृष्णा मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ये उनकी इच्छा थी। तो उनकी इच्छाएं आध्यात्मिक थी। लेकिन हम जो सोमवार का व्रत करते हैं या फिर शनिवार का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? यदि हमने रविवार का व्रत किया तो सूर्य भगवान हमें प्रसन्न हो गए, तो हमें आरोग्य अच्छा प्राप्त होगा। सोमवार का व्रत किया, ये शिव जी का व्रत है, शिव जी का व्रत यदि किया तो शिव जी भगवान संतुष्ट हो गए, तो हमें कुछ अच्छा प्राप्त होगा। देवी का व्रत करते हैं, देवी माँ यानी दुर्गा देवी भी है, लक्ष्मी माता भी है, इनका व्रत हम लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम गणेश जी का व्रत करते, गणेश जी बुद्धि के दाता है, तो हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए हम गणेश जी का व्रत करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, इन करने के पीछे उद्देश्य क्या है हमारा, हमें कुछ प्राप्त हो, हम होशियार बने, हमें लक्ष्मी प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, इस कारण हम आरोग्य प्राप्त, इस कारण हम व्रत करते हैं। लेकिन यदि ये सब के अलावा हम केवल कृष्ण को सेंटर में रख के व्रत करें, हमें खाली क्या करना है, एकादशी का व्रत अच्छे से करना है, और जो हमारे आचार्य गुरु हैं, इनके जन्मदिन यानी प्राकट्य दिवस और अप्राकट्य दिन, इनका हमें उपवास करना है, व्रत करना है, ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहे। वो व्रत हमें करना है। तो इतना कठिन व्रत करने के बाद छंदांसी गुरव अग्नेय, छंदांसी यानी वैदिक मंत्र, गुरव यानी गुरुजन, अग्नेय यज्ञ की अग्नि। क्या बोला है उन्होंने, कि उन्होंने कठिन व्रत का पालन तो किया, वेदों की, गुरु की और यज्ञ वेदी की छद्म रहित पूजा की। छद्म रहित यानी क्या, कपट नहीं, कोई भी कपट नहीं है, निष्कपट भाव से, अमानिना मानदेन, कीर्तनीय सदारी होना चाहिए। हमें कोई आशा नहीं चाहिए, हमें किसी को पसंद, अहित के अप्रतिहता हमारी भक्ति होनी चाहिए। तब जाके हमारा जो उद्देश्य है भगवान की कृपा प्राप्त करने का और भगवान के धाम जाने का, वो सक्सेस करने में, वो प्राप्त करने में हम मार्ग का आगे, मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमें सचमुच भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए हमें शुद्ध भक्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए। शुद्ध भक्ति कब होगी, जब हम भक्तों के संग में आएंगे, भक्त के साथ आदान प्रदान करेंगे, प्रेम का आदान प्रदान, ना कि झगड़े झंझट कपट, इसका आदान प्रदान नहीं, केवल प्रेम और प्रेम का आदान प्रदान। और हम जगन्नाथ जी के इनके दर्शन लेंगे, उनको प्रे करेंगे, तब जाके हमारा हृदय स्वच्छ होगा और हम शांत बन पाएंगे। अन्यथा क्रोध तो हमें आता ही है। मैं खुद क्रोध भी करती हूँ और मैं खुद मन को भी समझाती हूँ कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है। मैं ये जो क्रोध करती हूँ इसकी वजह से शायद मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये मुझे खुद को एहसास हो रहा है। लेकिन हम क्या है, पतित आत्मा है, कलयुग के, तो क्रोध तो हमें आता ही है, लेकिन वो क्रोध नष्ट होने वाला नहीं। तो वो क्रोध को हमें खाली क्या करना है, डाइवर्ट करना है, उसको दूसरी ओर मुड़ाना है। तो हम उसको कहाँ मुड़ा सकते हैं, भक्ति की ओर।
आपको पता है हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए थे, उन्होंने अपने क्रोध का उपयोग कहाँ किया? राम भगवान के कार्य में उन्होंने क्या किया? लंका को पूरा जला डाला। ये उनका क्रोध प्रकट हुआ है वहां पे, लेकिन वो किस कारण के लिए? भक्ति के लिए, राम भगवान की सेवा के लिए क्रोध प्रकट हुआ है। वैसे ही हमें, यदि हमारे सामने कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी के बारे में अपशब्द बोलता है, एक तो हमें वहां मुंह तोड़ जवाब देते आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और यदि हम नहीं कर पाते तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए। तो हम अपराध के अपराधी नहीं हो सकते, तो हमें अपराधों से भी बचना है। उसमें आते हैं सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, ऐसे जो जो कुछ अपराध है वो हमें कब समझ में आएगा? जब हम भक्तों की संगति में आएंगे और हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, और उसके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें दिया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल कलहु नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई कोई साधन नहीं है कि वो हमें उबार सके इस भौतिक संकटों से। इसलिए हम बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी यहाँ पे और एक शब्द है गृहीतम, यानी स्वीकृत किया। अनुशासन, पारंपरिक अनुशासन, महाभारत के संकलन से उन्होंने क्या किया है? व्यासदेव जी ने महाभारत का संकलन किया है, और उसमें जो कुछ आदेश दिए हुए पारंपरिक आदेश, जो भगवान, क्योंकि व्यास भगवान ही स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड यानी परम भगवान जो कृष्ण है, उनके ही साहित्य का अवतार है, तो अलग नहीं हो सकते। वो जो कह रहे हैं वो हमें भगवान ही कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अनुशासन का पालन किया और कपट रहित पूजा करी, गुरु की पूजा को, गुरु कौन है उनके? नारद भगवान, उनकी भी उन्होंने पूजा की, यज्ञ किया। यज्ञ यानी उन्होंने ये ग्रंथ रचना की, ये उनके लिए वो यज्ञ के समान है। और इन सब का पालन करते हुए उन्होंने महाभारत की व्याख्या के माध्यम से उन्होंने शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है, यानी शिष्य परंपरा का उन्होंने चलन किया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भागवतम में लिखा है वो उन्होंने अपने पुत्र शुभदेव गोस्वामी को दिया, और शुभदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया शुक्रताल में नदी के किनारे, जब उनके आखिरी से 7 दिन थे, उनका मृत्यु होने वाला था तक्षक नाग के डसने से। उस वक्त परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के नदी किनारे आके बैठे। सब ऋषि मुनि उनको जब ये वार्ता मिली तो वो भी देखने के लिए वहां पे आए कि अभी क्या होने वाला है। इतने बड़े राजा सब त्याग के वहां है, तो उनकी मृत्यु कैसी होती? उनकी मृत्यु का दृश्य देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वहां सब बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण क्या बोलते भक्त सब वहां एकत्रित हुए थे ताकि वो देख पाए। उस वक्त शुभदेव गोस्वामी ने जो अपने पिता से सुना था भागवतम, उसका उन्होंने वाचन किया। उस वक्त वहां पे सुत गोस्वामी जी भी थे, और वही सुत गोस्वामी ने पूरा सुना हुआ एज इट इज नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि जमे थे, उनको उनकी उस सभा में जो यज्ञ करने के लिए जमे थे, उन्होंने 1000 साल तक यज्ञ करने का सोचा था। उस सभा में उन्होंने भागवतम एज इट इज सुना है, जैसा सुना था। माता जी आपको आता है कि ये करते हैं? ये क्या हो गया पता नहीं, क्या हिल गया मेरे से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे।
हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने वो सुत गोस्वामी ने उनको सुनाया, तो ये वंश परंपरा चलते रही। रिपीट हो रहा है। एक मिनट है माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो एक वर्ड आया है कि आमनाय अर्थ, शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति। वहां से फिर शिष्य परंपरा शुरू, और जब हम शिष्य परंपरा में जुड़ जाते हैं तो हमें पूरी गारंटी रहती है कि हम भगवत धाम जाने के योग्य मार्ग पे है, और हमारी साधना जो चल रही है वो गलत नहीं है, हम योग्य मार्ग पे ही है। तो हमें उसको त्यागना नहीं, हमें उसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ के हमारी भक्ति को जारी रखना है। वो स्त्रियां, शूद्र, ये लोगों को पढ़ने के लिए, यदि उन्होंने महाभारत की और भागवतम की रचना नहीं की होती, ये सब क्या है, भागवतम सब वेदों का, चारों वेदों का सारे, हम इतना बड़ा तो 4 वेद वगैरह तो हम पढ़ नहीं सकते, 108 उपनिषद नहीं पढ़ सकते, हम केवल भागवतम सुनते। और प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे जग भर में इसकी बहुत आसानी से वितरण की व्यवस्था हो गई। हर मंदिर में सुबह भागवतम का क्लास लिया जाता है और शाम को भगवत गीता का चर्चा होती है। तो हमें ये दोनों जो संधि है हमें प्राप्त हुई, इसे हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है। तो उस संधि का हमें बोलते हैं ना कि जो संधि आती है उसको हमें सोना बनाना है, यानी उसको हमें अच्छे से प्राप्त करने की कोशिश करनी है। व्यर्थ गए तो हम कुछ भी नहीं पा सकेंगे। यदि हमें कुछ पाना है तो उस पाने के लिए हमें प्रयत्नशील, हमारे जो प्रयत्न है, एंड्योर जो बोलते हैं, वो हमें हमारे एंड्योर्स को बढ़ाना चाहिए। और वो केवल व्यर्थ नहीं, व्यर्थ के परिश्रम कुछ काम के नहीं, हमें जो कुछ भी पढ़ना है, करना है, वो हमारे श्रम व्यर्थ न जाए, इसलिए हमें करना है। देखो अभी मैराथन शुरू है, अभी ये सब भक्त लोग मैराथन के इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, और मैं प्रभु जी का धन्यवाद चाहूंगी कि उन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चांस मिला। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चांस गवाइए मत, मुझे जैसे बन पाता है मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगी। और उनकी वजह से मुझे आज मेरा भागवतम लेने का कोई भी टर्न नहीं था, लेकिन जगन्नाथ जी चाह रहे थे कि आज वो मेरे हाथ से हार भी स्वीकृत करे और कथा भी सुने, इसलिए उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा चांस दिया है। उसके लिए मैं जगन्नाथ जी का वर्ड में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी उनके आभारी हूँ। बस मैं उनको तो केवल
हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम, हरे राम कृष्ण राम महामंत्र का हरे उच्चार हरे। करके मैं उनका आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। अभी हमने आगे अभी क्या होने वाला है कि उनकी आवश्यकता क्या पड़ी और वो फिर आगे क्या किया उन्होंने, वो 4 वेदों को बनाने के बाद। और उसके बाद फिर जब व्यास भगवान अपने दोषों से मुक्त हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद वे अपने कुटिया में पधारे, क्या क्या हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान की ब्रह्मा जी की पूजा कैसे की, ये सब आगे के 2-3 श्लोकों में वर्णन आएगा। और उसके बाद ये अध्याय संपूर्ण होने के बाद 5वां अध्याय जो शुरू होगा उसमें आएगा नारद द्वारा व्यासदेव जी को उपदेश, जो उन्होंने उपदेश दिए नारद भगवान उनके गुरु जी ने, वो आएगा। और उसमें हम उन्होंने क्या बोला है व्यासदेव जी को वो सुनने की कोशिश करेंगे। और अभी तो हम इतना ही ये कर सकते हैं कि उनकी वजह से आज हम भागवतम पढ़ पा रहे, भगवत गीता पढ़ पा रहे, अन्यथा हमें पता ही नहीं होता कि भागवतम क्या होता है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमें हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए, हमें अभी क्या कार्य करना है, हमारी क्या क्या बोलते हैं उसको प्राधान्यता हमारी क्या होनी चाहिए, हमें किस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। ना कि हमें सुबह उठ के नहाना धोना, काम धंधा करना, खाना पीना, बच्चों को संभालना और शाम को सो जाना, ये हमारे लिए नहीं, ये तो पशु भी करते हैं। यदि हम केवल यही कार्य किए तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए हमें भगवान ने बुद्धि दी है, ये बुद्धि का उपयोग करके हमें, हम ये जो बंधन है ये एक जेल है, हम जेल में ही आए। जेल में जब कैदी को लाया जाता है तो उसे सख्त आदेश देके उसको वहां पे बंदिस्त किया जाता है। वैसे ही हम जगत में बंदिस्त बन के एक कैदी के रूप में आए तो तब कैदी को मालूम होता है कि अरे मैंने ये गलत कार्य किया, थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत सुधार आता ही है, सब में आता है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। बहुत सारे ऐसे कैदी सुधर जाते हैं और बाहर आके फिर कोई कोई वही कार्य करने लगते हैं या फिर अच्छे भी बन जाते हैं, वो तो परिस्थिति और भगवान की जो मर्जी होगी उस हिसाब से होता है। वैसे ही हमें अभी इस भव जगत में भौतिक जेल में हमें जो तड़प रहे हैं, हम तड़प रहे हैं क्योंकि हर आदमी यदि उसके मन के हिसाब से कार्य नहीं हुआ तो वो दुखी होता है, वो तड़पता ही है। और किसको दोष देता है, अपने खुद को कभी कोई दोष नहीं देता। अपनी गलती हुई ना हुई कुछ भी हुआ तो हम किस पे थोप देते हैं, भगवान पे। अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसके पास तो इतना है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, मेरे साथ भगवान ने ना इंसाफी की है। हम केवल भगवान को दोष देते रह जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है, क्या बोलते हैं सत्य है? नहीं, ये कभी भी सत्य नहीं होता क्योंकि भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। भगवान ने हमें सूक्ष्म जो स्वातंत्र दिया है उस स्वातंत्र का उपयोग हम गलत तरह से करते हैं और इसी कारण हम संकट पाते हैं और संकटों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमें भगवान ने जो स्वातंत्र दिए हैं उस स्वातंत्र का हमें सदुपयोग करना है भगवान की ओर बढ़ने के लिए। और ये तभी सक्सेस होगा, तभी सिद्ध होगा या प्राप्त होगा जब हम हमारे गुरुओं का, आचार्यों का उनके नियमों का पालन करेंगे, उनका आदर करेंगे। और भगवान के लिए हम मंदिर में जमे तो मंदिर में जाके दर्शन करेंगे या हम हमारे घर में डिटीज रख के वहां पे भी हम दर्शन कर सकते हैं। भगवान प्रसाद खाते हैं, हमने बहुत बार सुना है कि एबीसीडी का पालन करना चाहिए। उस एबीसीडी का पालन करते हुए उसमें आगे ई भी लगा सकते हो आप। तो इनका पालन करते हुए जब हम अपने मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाता है, कोई हमें भव सागर से पार जाने के लिए रोक नहीं पाता है। हम अवश्य भगवान के धाम जाने में सफल हो जाए। और प्रभुपाद जी ने भी हमें वचन दिया है और
एक दो मैंने उनके इंसिडेंट भी सुने कि स्वयं भगवान स्वयं प्रभुपाद जी उन्हें लेने आए, ऐसे एक भक्त का मैंने उदाहरण सुना था। तो प्रभुपाद जी हमें, यदि हम सचमुच करते हैं, डिवोट होके, एग्जॉल्टेड डिवोटी जो बोलते हैं, वो बनके यदि हम भक्ति करते हैं, तो प्रभुपाद जी भी हमें लेने को आ सकते हैं और हमें प्रभुपाद जी के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। किसी को लगे क्या कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वेस्ट ऑफ लाइफ कर रहा है, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। उल्टा हम जो है भौतिक चीजों के पीछे घूमते हैं अपनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो सच्ची में हमारा वेस्ट ऑफ लाइफ है, वो जीवन का दुरुपयोग है। तो हमें अच्छे से गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के सहायता से, भक्तों के संगत से हमें हमारी भक्ति आगे बढ़ानी है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।